हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th में एक दो क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, कोण, कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। कोण की परिभाषा होती है दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। त्रि मतलब क्या होता है, तीन, एंगल, एंगल मतलब होता है कोण, और मिति, मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज के तीन कोणों को मापना, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और ये आता है एंगल, एंगल की परिभाषा होती है दो रेखाओं के बीच के झुकाव को। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, दो रेखाएं ए बी और ए सी, इनके बीच का ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव दिखाई दे रहा है, ये झुकाव आपका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। और कोण का जो सूत्र होता है, कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। इसका प्रयोग, कोण का प्रयोग आपको, सूत्र का प्रयोग आपको 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा। ये त्रिभुज के तीन कोणों को मापना, ए बी सी, त्रिभुज के तीन कोणों को मापना क्या कहलाती है, त्रिभुज के तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, और कोण, कोण की परिभाषा होती है दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, अर्थात त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज के तीन कोणों को मापना क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति के तीन अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहला होता है साइन थीटा, थीटा मतलब कोण, इसके बाद आता है कॉस थीटा, इसके बाद क्या आता है टेन थीटा, इसके बाद क्या आता है कॉट थीटा, इसके बाद आता है सेक थीटा, और इसके बाद क्या आता है कॉसेक थीटा। ठीक है। साइन जो होता है वो आपका कॉसेक का उल्टा होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। आपको बेसिकली तीन आपको याद करने हैं फॉर्मूले, और तीन अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब क्या करना है, कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस होता है सेक का उल्टा, और ये टेन होता है, टेन किसका उल्टा होता है, टेन होता है आपका कॉट का उल्टा होता है। ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। ये एक प्रयोग कहाँ होता है, हम आपको बता देते हैं। इनका प्रयोग लाल बटे कक्का के इनके फॉर्मूलों को याद करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसके लिए समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी परिभाषा होती है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी के दो कोण आपके 90 अंश से छोटे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, जैसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आपका जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं आधार। कर्ण का मतलब हम लोग के, लंब को L बोल देंगे, आधार को क्या बोलेंगे, A। जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों और अगर आपको तीसरी भुजा निकालनी है, तो समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है जिसके पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें देखिएगा सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर,
शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बच रही हैं, एक लंब बच रहा है और एक क्या बच रहा है, आधार बच रहा है। तो ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अगर इसे आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं तो क्या होगा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये हमें कब प्रयोग करना है, जब हमारे पास समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों और हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तो सूत्र लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब आ जाइए इधर पे साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा किसका उल्टा हमने आपको बताया है, कॉसेक थीटा के। प्यारे बच्चों, कॉस थीटा किसके बराबर बताया, सेक थीटा, और टेन किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको बताया, ये जो लाल बटे कक्का है इसमें एल अपॉन के होता है, ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। आधार बटे कर्ण जो होता है वो किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, और लंब बटे आधार होता है आपका किसका, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। दे लिख लीजिएगा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या पढ़े हो, एल अपॉन के लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। और ये टेन थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। अगर कॉट टेन का उल्टा है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब। और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। एक तो आपके लंब कर्ण आधार वाले फॉर्मूले हो गए। अब हमें 1/के फॉर्मूले और देख लेने हैं। क्या, साइन थीटा है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। और साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में सेक थीटा हो जाएगा। और टेन किसका उल्टा होता है, टेन उल्टा होता है आपका, टेन उल्टा होता है आपका कॉट का, तो ये हो जाएगा 1 कॉट थीटा। और कॉट किसका उल्टा है, टेन का, तो ये हो जाएगा 1 टेन थीटा। ठीक है, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 कॉस थीटा। और कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है आपके पास, किसका उल्टा होता है, ये होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। दो फॉर्मूले आपको महत्वपूर्ण और पढ़ने हैं। साइन और कॉस के पदों में टेन और कॉट के फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी आपको याद करने होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। प्रश्नावली 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की 8D प्रश्नावली, उसमें आपको बहुत ज़्यादा याद फ़ायदा करेगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, एक होता है 1/कॉट, और तीसरा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आता है कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है भाई, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको याद करने होंगे, धीरे धीरे करके आप 1-2 बार इसको लिख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको समझ लेंगे। हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद हम लोग इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बोर्ड एग्जाम में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को लगाएंगे। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 1-2 क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। जैसे क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है तुमसे, जैसे मान लो साइन थीटा बराबर 3/5, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात करने। शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो शेष कितने बचे हैं, शेष बचे हैं आपके पास टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। 6 में से आपको कितना दिया गया है, साइन का मान दिया गया, बाकी हमें सबके निकालने। अब क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर आप सबसे पहले ये समझेंगे सूत्र क्या होता है, सबसे पहले देख लेंगे लंब बटे कर्ण होता है।
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपको कितने और निकालने हैं, तो हमें निकालना है कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है, सेक का निकालना और कॉसेक का निकालना। देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे। ये तो हमें दिया गया 3/5 हमने इसको लिख लिया। सूत्र हमने यहाँ लिख लिया लंब बटे कर्ण। कॉस का अभी हमने आपको लिखवाया आधार बटे कर्ण होता है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, और पूरा इसमें लंब बटे आधार, इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा सेक का कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अच्छा आप देख रहे हो लंब और कर्ण का मान दिया गया बट आधार का मान नहीं दिया गया। आधार का मान हम लोग निकालेंगे किससे, हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज से निकालते हैं। देखिए लंब का मान कितना दिया गया, लंब का मान दिया गया 3, और कर्ण का मान कितना दिया गया, कर्ण का मान दिया गया 5। किसका मान नहीं है हमारे पास, आधार का मान नहीं है। आधार का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास कितना है 5, तो हम लोग लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। लंब का मान हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस के आधार ए, तो यहाँ लिख लिया हमने ए का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस के कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर। 25 में से हम लोग 9 कम करेंगे कितना बचेगा 16, बराबर कितना ए स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, इज इक्वल टू ए। तो कुल मिलाकर के ए का जो मान निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 4। आधार का मान कितना निकल के आ गया आपके पास, 4 निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको, ये सब मान उठा के यहाँ रखने। आधार का मान कितना है बेटा, आधार का मान है देखो 4, कर्ण का मान कितना है 5, लंब का मान 3, आधार का मान 4, और कॉस थीटा कॉट आधार का मान कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है 4, लंब का मान है 3। सेक थीटा में कर्ण का मान है 5, आधार का मान कितना है 4। कर्ण का मान कितना है 5, और लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपके पास 3 दिया गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जैसे प्रश्नावली जो आपके 8A प्रश्नावली में दी गई है, इसमें बहुत इतने जितने हमने आपको फॉर्मूले बता दिए सफिशिएंट रहेंगे, आपको याद कर लीजिएगा। और भी इसमें हम और भी क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है एक त्रिभुज ABC में B समकोण है। एक त्रिभुज हमें ABC बनाना है जिसमें हमारे पास B समकोण है। AB की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे करना। A B पहले आप लिख लीजिए, जिस पर 90 डिग्री का होता ना उसको आप पहले लिख लिया करो। A आप यहाँ डाल सकते हैं, B और C। AC को आप कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ आपका 90 डिग्री लिखा है तो 90 डिग्री पर आपको B ही लिखना है। अब क्या करना है, AB का मान कितना दिया गया है, AB का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। कह रहा है हमें किसके मान निकालने हैं, साइन के और कॉस के और टेन के। क्या करना है, सबसे पहले हम इन मानों को लिख लेते हैं। पहला मान हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इससे लिख लीजिएगा लाल बटे कक्का, नहीं तो फिर आप याद कर लीजिएगा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसके बाद काय का निकालना मान हमें कॉस ए का निकालना है, आधार बटे कर्ण होगा। इसके बाद हमें किसका निकालना है, टेन ए का निकालना है। टेन ए का मान क्या है, टेन ए का मान है आपका लंब बटे आधार। ये मान होते हैं आपके साइन के, ये मान होते हैं प्यारे बच्चों कॉस के, और ये क्या होगा टेन के। ये हमने लिख लिए, इसके हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। अब कह रहा है हमें, देखो इधर पे ये वाली भुजा कौन सी होती है, ये वाली भुजा होती है लंब। यहाँ पर हमें थीटा लगाना, क्योंकि साइन ए अगर हमारे पास सी होता है तो फिर हम लोग थीटा यहाँ लगाते, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होती है। देख लीजिएगा, यहाँ हम आपको लिखवा देते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी, जहाँ पर आप थीटा लगाएंगे। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। बाकी का जो बच रहा है उसे हम लोग क्या लिख देते हैं, आधार लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, जो कि हमें के का मान निकालना है। और समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया था, जब आपके पास 2 भुजाएं दी गई हों और अगर आपको तीसरी भुजा निकालनी है तो हमने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय।
क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या दी गई है, कर्ण। तो हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है, तो ये हमने लिख दिया के स्क्वायर। लंब का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना दिया गया हमें 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 144 और 25 हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा जा करके 169 हो जाएगा, 169। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट लग जाएगा। तो के बराबर क्या होगा, यहाँ से 169 का वर्गमूल, रूट का मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना, उसी का 2 बार मल्टीपल कराना। तो ये हो जाएगा आपका 13। कर्ण का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा आपका 13 निकल के आ जाएगा। देख लीजिए, अब हमें मान रखने साइन ए का मान देखते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर हमारे पास साइन ए है, यहाँ पर हमने ए पर थीटा लगाया, तो हमारे पास लंब के वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब की वैल्यू हो जाएगी 12 और आधार का मान कितना हो जाएगा 5 और कर्ण का मान आपके पास 13 रहेगा। लंब का मान है 12, कर्ण का मान कितना निकल के आ गया 13 और आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है और कर्ण का मान कितना है 13। लंब का मान कितना है आपके पास 12 और आधार का मान कितना निकल के आ गया 5। ये आपको शेष जो आपके पास जो 3 निकालने थे आपको, इससे आगे आप कॉट का निकाल सकते हो, इसके बाद आपको कोसेक का निकाल सकते हो और जो भी शेष बच रहे हैं इससे आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूले लिखवा दी। उम्मीद करता हूँ आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है। अब आपके पास पहले क्या था बी समकोण, अब क्या है पी समकोण। भुजा पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है √3 और पी आर का मान दिया गया आपके पास 1 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो आपको किन किन के मान निकालने हैं, साइन क्यू का मान निकालना है और कॉस क्यू का मान निकालना है, टेन आर का मान निकालना है और साइन आर का मान निकालना। आपको 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या निकालने हैं मान। सबसे पहले जिनके हमें मान निकालने होंगे वो हमें लिख लेने हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, इसके बाद हमें कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है, इसके बाद हमें टेन आर का मान निकालना है, उसके बाद हमें साइन आर का मान निकालना है। साइन थीटा मतलब सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। ये क्या होगा आपके पास आधार बटे कर्ण और टेन आर की वैल्यू होगी लंब बटे आधार और साइन की वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण। अब हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। क्या क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या समकोण है P, जहां 90 डिग्री का होगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे P लिखेंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे Q लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे R लिख सकते हैं। कह रहा है कि हमारे पास PQ की वैल्यू कितनी दी गई है √3 और इसके बाद क्या आपके पास PR की वैल्यू कितनी दी गई है 1 और QR की वैल्यू आपके पास दी गई है 2, ठीक। अब आपको देखो इसमें हमारे पास तीनों भुजाएं दी गई हैं, इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। अब हमें सीधा कहाँ थीटा लगेगा, कौन सी लंब होगी, कौन सी आधार होगी, बस इसी को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। मतलब मान उठा के यहाँ पे रखने, कुछ यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगानी है, सीधा लगाना है। ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं वो मनोहर रे किताब से 8A प्रश्नावली का पहले हमने क्वेश्चन पहला करवा लिया था, दूसरा सेम था, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, कोई और दूसरी किताब है, तो आप उससे भी देख करके क्वेश्चंस आपके थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बाकी का जो प्रोसेस रहेगी या जो क्वेश्चंस रहेंगे सेम बेसिक आपके ऐसे ही रहेंगे। आपको इस किसी भी बुक से सीखना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये हमारे पास लंब है,
लंब कौन सा होगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है साइन क्यू लिखा है, तो यहाँ पे हमें किस पर थीटा लगाना है, क्यू पर थीटा लगा। हमने आपको क्या बताया था, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये वाली भुजा क्या हो गई आपकी लंब, और ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगी, और ये हो जाएगी आपके पास आधार। तो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। आधार का मान कितना है, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा लगा हुआ है, तो कॉस क्यू, आधार कितना है √3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। टेन आर में हमारे पास अब चेंज कर लेना, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास थीटा कहाँ लगेगा, थीटा बच्चों यहाँ लगेगा, कहाँ पे, आर पर थीटा लगेगा। केवल थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। लंब आधार आपस में बदलेंगे, कर्ण का वही रहेगा। लंब की वैल्यू अब कितनी है, लंब की वैल्यू है हमारे पास √3, तो हमने यहाँ लिख दिया √3। आधार का मान कितना है, आधार का मान है हमारे पास 1। बस यही देखना है और कुछ नया नहीं है। साइन आर, लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है हमारे पास कितनी √3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है हमारे पास 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम हट जाते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके पास 2023 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री का है और tan A बराबर लिखा है 1/√3। तो साइन A cos B प्लस cos A sin B का मान निकालना है। ये कब आया था, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ चल दिए हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको पढ़ाएंगे। देखते हैं क्या है। त्रिभुज ABC में C समकोण है, तो हमने एक त्रिभुज बनाना है ABC जिसका नाम है, क्या समकोण है C, जहाँ पर 90 डिग्री का है वहाँ हम लोग C डाल देंगे। ठीक है, आप कहीं भी A डाल दीजिए, कहीं भी B डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहा है कि इसमें से tan A बराबर 1/√3, तो हमें इन सब के मान निकाल के इसको हमें सॉल्व करना है और फिर इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। tan A बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, लंब की वैल्यू दी गई है 1, और किसकी वैल्यू, आधार की वैल्यू √3 दी गई है, और किसका मान निकालना है, किसका, हमें कर्ण का मान निकालना है। देखिएगा, त्रिभुज AB समकोण त्रिभुज ABC में 2 भुजाएं दी गई हैं और हमें तीसरी भुजा निकालनी है। और तीसरी भुजा हम लोग आपने आपको बताया था कि कोई समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजाएं दी जाती हैं और हमें तीसरी भुजा निकालनी होती है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC में किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। सूत्र क्या होगा, k² = L² प्लस के A²। कर्ण का तो मान हमें निकालना ही था। लंब की वैल्यू कितनी है 1, आधार का मान बच्चों कितना है √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, k² बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3। k² बराबर 3 और 1 कितने हो गए 4। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा √4। के बराबर √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो k का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ जाएगा। तो कर्ण का मान जो है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें किन किन के मान निकालने हैं, हमें मान निकालने हैं साइन के और कॉस ए, साइन ए कॉस ए का और साइन बी और कॉस बी का, दोनों मान निकालने, मतलब कुल मिला के 4 मान निकालने, तब जाके रखेंगे। देखेंगे यहाँ से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले हमें मान निकालना है साइन ए का, साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा लंब बटे कर्ण। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए का, कॉस ए का हो जाएगा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। साइन ए पे थीटा लगाना है, ए पर थीटा लगाएंगे बच्चों, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये हमारे पास क्या है आधार है, हमने पहले के ही मान के चला था, और ये कर्ण है हमारे पास। लंब की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। आधार की वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। अब हमें 2 मान और निकालने, कौन कौन से, एक तो हमें निकालना है साइन बी का, यहाँ लिख लेते हैं साइन बी, इधर ही लिख लेते हैं, साइन बी का मान निकालना है। साइन बी का सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, और एक और मान हमें निकालना है कॉस बी का, ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब वो ऊपर वाले मान ये नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी लिखा है, बी अगर लिखा है तो हम लोग थीटा आप कहाँ लगा लेंगे,
थीटा लगा लेंगे हम लोग बी पर। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। मतलब अब आधार क्या बन गया, लंब, और लंब क्या बन गया आपके पास, आधार बन जाएगा। आधार ए, लंब एल। लंब की वैल्यू कितनी है, √3, और कर्ण की वैल्यू है 2। आधार का मान कितना है 1, और कर्ण का मान कितना है 2। हमने देखो सबके मान निकाल लिए। अब हमें ये सब मान हमें यहाँ रखने और हमें सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना है। साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू कॉस बी। कॉस बी का मान कितना है, 1/2। ये साइन ए का मान हमने यहाँ रख दिया बच्चों, और कॉस बी की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 प्लस का कॉस ए का मान हमारे पास आ गया √3/2, और साइन बी का मान कितना लिखा है, √3/2। देखो 1 का गुणा 1 में कराएंगे कितना होगा, 1, 2 दूनी कितने हो गए, 4, √3 का √3 में कराएंगे कितना हो गया, 3, 2 दूनी कितने हो गए, 4। हर समान है तो हमें क्या कर लेना है, अंशों को जोड़ लेना है। यहाँ हम लोग 4 लिख लेंगे, 1 + 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। 4 एकम 4, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात हमारी, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन लिखा है, यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b², तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास यूपी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 2022 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है देख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, tan थीटा बराबर 2ab/a² - b²। मान हमें किसका निकालना है, मान निकालना है cos थीटा का। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से लंब आधार में हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, और कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज बनानी है। यहाँ हमें कहीं भी थीटा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है। लिख देते हैं ABC, यहाँ 90 डिग्री लिख लेते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, कर्ण कहलाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये अपना बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है आपके पास 2ab, और आधार की वैल्यू है a² - b²। मान हमें किसका निकालना है, मान निकालना है कर्ण का। tan थीटा = 2ab/a² - b²। तो त्रिभुज AB, इसमें क्या लिखा था, cos थीटा का मान ज्ञात करना है त्रिभुज में, ठीक है। देखो इस सवाल में cos थीटा का मान निकालने के लिए cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। देखो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय k² = l² + a²। k की वैल्यू आप AC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कर्ण² = लंब की वैल्यू क्या है, 2ab का होल स्क्वायर है। आधार का मान कितना है, a² - b² का होल स्क्वायर। तो k² = 2 दूनी कितने हो गए, 4a² + b²। यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। लेकिन a का मान कितना है, a² और b का मान कितना है, b²। तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, ठीक है। अब क्या होगा, k² = 4a² b² से हम लोग 2a² b² कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हम लोग प्लस में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास a² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b² का होल स्क्वायर प्लस के 4 में से 2 कम कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 2
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, लेकिन ए का मान ए स्क्वायर है, बी का मान कितना है बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लेंगे तो के का जो मान निकल के आ गया, अर्थात जो कर्ण का मान निकल के आ गया, वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, के का ही मान हमें निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान हमें किसका निकालना है, मान निकालना है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास कितना है, आधार का मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आई अपनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 90 अंश की सारणी को डिस्कशन करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उनके भी कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी वो लोग भी देख सकें। थैंक यू।